one of the things that even without my knowledge, the Lord actually engaged me in was prophetic intercession. Before I knew what prophetic intercession was, I was just being led by the Spirit of God to do many things in my nation. And I'm not the only one that played a part to bring the war to the end in my country and to bring changes in the country. There's so many people praying. I can only talk about my experience. Um, मेरे जीवन and में मेरी जानकारी के बगैर भी जो नबूवतीय मध्यस्थता है, यह जो सेवकाई परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर प्रदान की, और ये बात जानने से भी पहले कि मैं क्या कर रही हूँ, उस प्रकार की एक सेवकाई के अंदर परमेश्वर मुझे पिछले दिनों में लिए चला। और मेरे देश के अंदर जो शांति बहाली के लिए बातों के लिए प्रभु ने मुझे नहीं, कई औरों को भी इस्तेमाल में लिया नबूवतीय मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा। so many years ago, I used to, when I was in school, actually, when I was bored, in class, or the teacher was not that great, I would dream of becoming the president of my country, and I would change various things. और जब मैं मेरे स्कूल में अध्ययन को किया करती थी, और उसी समय में मैं जब बोर होती थी क्लास में, मैं इस प्रकार से सोचा करती थी कि एक दिन मैं हमारे देश की राष्ट्रपति बनूंगी और वहाँ पे एक सुधार को लाऊंगी, ऐसा मैं सोचा करती थी। And that passion and that desire, when I saw something wrong, when I saw injustice, I would think, oh, I wish I was the president, I can change the country. और जब भी हमारे वहाँ पर ऐसी कोई समस्या आती, चुनौती आती, मैं सोचने लगती कि अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ तो मैं बहुत बड़ा बदलाव को मैं यहाँ पर ला सकती हूँ, एक बहुत बड़ा सुधार मेरे देश के अंदर संपन्न हो सकता है, ऐसा मैं सोचने लगी। And when I became a Christian, I told the Lord, I said, well, you own everything. You have the power to make me the president. और जब मैं एक मसीही बनी, मैं प्रभु से कहने लगी, प्रभु आप सब बातों के स्वामी हैं, आप सब बातों को रूपांतरित कर सकते हैं, और आप में वो सामर्थ्य है कि मुझे भी इस देश का राष्ट्रपति बना सकते हैं। And and the Lord said, yes, absolutely. और प्रभु ने कहा, निश्चय हो सकता है। But he said, first on your knees. लेकिन प्रभु ने कहा, पहले तुम्हें घुटनों पर आना होगा। And I said, what do you mean? और मैंने कहा, उसका अर्थ क्या है? And he said, if you know how to pray, if you know how to engage or legislate the heavenlies, then everything else becomes easy. और मैंने इस प्रकार से कहा, जब तुम प्रभु ने मुझे कहा कि जब तुम इन बातों को समझ जाओगे कि स्वर्गीय बातों को किस प्रकार से इस पृथ्वी के ऊपर तुम प्रकट कर सको, उन बातों को उतार सको, तो सब बातें बहुत आसान हो जाएगी। And so began this journey that today I would call prophetic intercession. और वहां से यह यात्रा जो आरंभ हुई, आज मैं उसे कहना चाहूंगी, वह एक नबूवतीय मध्यस्थता की एक यात्रा है। I mean, I have a million stories I can share, not enough time, but just want to share portions of my journey that I'm sure, I hope, that will be a tremendous blessing to you. और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन समय सीमा में रहने के कारण मेरे उस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगी। So the Lord said, okay, before you can take a nation, you need to take your zone. और परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से कहा कि एक राज्य को, एक देश को अधीन लाने से पहले तुम्हें तुम्हारे क्षेत्र को अधीनता में लाना जरूरी है। So I live in Colombo, and Colombo has 15 zones. और मैं कोलंबो श्रीलंका में रहती हूँ, और वहां पर 15 जोन हैं। And I live, amazingly, God or my father built a house on 2 zones. So I'm the beginning and the end of 2 zones. और कोलंबो में पूरा जो जगह है 15 भागों में विभाजित है, और मेरे पिता ने एक भवन बनाया है, वो जो 2 भागों के अंदर है, एक भाग का जहाँ पे सीमा समाप्त होती है और अगले भाग की सीमा जहाँ पर आरंभ होती है, वहाँ पर वो भवन निर्मित है। And again, the Lord never ever makes a mistake. So, yesterday I was talking to you about Acts 17:26. It says, it very clearly says that God has ordained the boundaries and the places boundaries of your dwelling and the places you will live.
और मैं समझती हूँ कि परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करता है। जैसे कल मैंने प्रेरितों के कार्य 17:26 में से बताया था कि परमेश्वर ने हमारे मार्गों को, हमारे जीवन यात्रा के तरीकों को प्रभु ने निर्धारित कर रखा है और उन मार्गों में से वो हमारी अगुवाई आगे की ओर करता रहता है। So it's not an accident where you're living right now. आज आप जहां पर है, जिस जिले में है, जिस गांव में है, वहां पर आप दुर्घटनावश आप नहीं हो। And God has a purpose for you being in that place. और उस स्थान में प्रभु ने आपको रखा है। परमेश्वर की एक योजना, एक उद्देश्य आपके लिए है। So when my father built this house, it was infested with snakes, crocodiles. I mean, it was as when I was a child, it was very exciting because all these animals were inside our houses, on our beds, in our cupboard, in our shoes. और जब मेरे पिता ने इस घर को निर्माण किया था, वो एक ऐसा स्थान था जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर आते थे, जैसे सांप है और मगरमच्छ, इस प्रकार के जानवर। और हमारे घरों के अंदर मेरे को बचपन याद है इन सारे जानवरों को देखते हुए, क्योंकि अक्सर हमारे घर के अंदर ये घूमते फिरते रहते थे। It was a marshland, and the surrounding areas were very, very poor people. और यह एक दलदली इलाका था, आस पड़ोस में काफी गरीब लोग रहते थे। It was a very, uh, you know, uh, economically down place to live. और वह एक स्थान था जो गरीब लोग वहां पर रहते थे, आर्थिक रीति से कमजोर तबके के लोग वहां पर रहा करते थे। So remember I said I lived on 2 zones. So Colombo 5 was one of the poorest parts of Colombo at that time. और मैंने जैसे बताया कि कोलंबो के 2 भागों में या 2 सीमाओं के अंदर मेरा घर था, और जो 5वां भाग था वो कोलंबो का सबसे गरीब तबके के लोग वहां पे रहते थे। There was so much murder, robberies. It was a very dangerous part of town. And और शहर का वह जो इलाका था वहां पर चोरी डकैती आम बात थी, रहना आसान नहीं था उन क्षेत्रों में। very, very poor. The other part was the most expensive and the most, economically, up kind of place to live in. लेकिन जो दूसरा भाग था वहां पर आर्थिक रीति से संपन्न लोग रहा करते थे, धनाढ़ी लोगों की बस्ती वहां पर थी। So, for example, if somebody said, where do you live? And you said Colombo 7, everybody like, oh. और यदि कोई मुझसे पूछे कि आप कहाँ रहते और मैं बोलूं कोलंबो 7, तो लोग बड़े आनंदित हो जाते थे, बहुत आश्चर्य हो जाता था, ऐसे स्थान पे क्या आप रहते हो। And if you said Colombo 5, they would say, oh. और कोलंबो 5 में बोलूं तो वो बड़े हीन दृष्टि से देखा करते थे। So I have part of my bills coming in one zone and the other part come in the other zone. और मेरा घर चूंकि इन दोनों सीमाओं में होने के कारण कुछ बातें 5वां क्षेत्र से और कुछ बातें 7वें क्षेत्र से हमारे घर में आती थी। And this is not an accident. It was the plan and purpose of God. और यह वैसे ही अनायास नहीं हुआ, यह प्रभु की योजना के अंदर वो बातें हुई। So when I began to seek the Lord, He said, take your zone, concentrate on Colombo 5. और जब मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा तू कोलंबो 5 उस क्षेत्र को तू ले ले और उसको प्रार्थना में मेरे पास में लेकर। So what I did was, with 2 other friends who lived in the area who knew the Lord, we visited the police stations, we mapped out the roads, pretty much I went to the surveyors department, got all the maps, and then we began to mark all the places that were not good. और हमने वहां पर मेरे एक 2 दोस्तों के साथ में मिलकर उस पूरे क्षेत्र के अंदर घूमकर उस पूरे क्षेत्र का जायजा लिया और वहां के सारे प्रमुख बातें, प्रमुख सड़कें, उन पारों का एक नक्शा तैयार किया और पूरी रीति से हमने समझ लिया कि कौन सी चीज कहां पर है। And we began to pray. और हमने प्रार्थना करना आरंभ किया। We would lay our hands on the map, we would cry, we would shout, we would read scriptures over the area. Whatever God said do, we would drive on the streets, we would pour oil on the streets, we would do so many things. और हमने नक्शे के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। गाड़ी लेकर हम उन क्षेत्रों में सफर करते और सफर करके प्रार्थना करना आरंभ कर लिया। कभी तेल डालते, कभी पानी डालते, जो भी प्रभु बोलता उस प्रकार से हम नगर के अंदर घूम घूम के सड़कों पे प्रार्थना करने लगे। But all of it was,
the Lord would give me the strategies. Okay, today do this, tomorrow do this. और प्रभु मुझे बताता आज क्या करना है, कल क्या करना है। इस तरह से प्रभु से पाकर मैं चीजों को करने लगी। And as we began to do all of this, we would meet on a Wednesday, and we would pray. Sometimes we would get in the vehicle and go pray. The Lord began to change the face of Colombo 5. और जैसे जैसे हम प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर की ओर से एक बदलाव आने लगा और कोलंबो 5 के अंदर प्रभु की आत्मा की ओर से एक बदलाव प्रकट होने लगा। And what is amazing, I mean, it's so many years have gone by, but what's amazing today, Colombo 5 is on par with Colombo 7. और कई साल बीत गए और आज मैं आपको बताना चाहूं कि वो कोलंबो 5 जो उन दिनों में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, आज वो कोलंबो 7 के समकक्ष स्थिति में आज पहुंचा है। So, and the church presence in both these zones are very, very strong. और इन दोनों क्षेत्रों में जो मंडलियां हैं, जो कलीसियां हैं, वो बहुत ही सशक्त मंडलियां हैं। Even if there are no church buildings, somebody will, a church will come and they would start a church in a conference center or something in this area. और कलीसिया का शायद भवन नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं से लोग आते हैं और अन्य इमारतों में कॉन्फ्रेंस सेंटर्स के अंदर मिलकर आराधना करते हैं। So, from 30 years ago or 20 odd years ago, God's just totally and utterly changed even the economics of these zones. और परमेश्वर ने उन पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को ही मानो रूपांतरित कर दिया है। एक बड़ा बदलाव प्रभु वहां पर लेकर आया है। And in a sense, the people who were poor have today, they are no longer poor. और आज स्थिति है कि जो गरीब लोग थे वो गरीबी में अब नहीं है। And the snakes that were in our houses, you don't get them. The poisonous ones are no longer in existence. और जो पहले हमारे उस इलाके में सांप बहुत थे, आज वो जहरीले सांप वहां नहीं है। It's a sign of engaging with heaven and unleashing something on the earth to और bring a shift in our area. स्वर्ग के साथ में जुड़कर तालमेल स्थापित करके उन स्वर्ग की बातों को पृथ्वी पर प्रवाहित करने के लिए और पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए उसके एक प्रतीक के रूप में परमेश्वर इन बातों को करता है। So yesterday I made a statement. I said, when you see a problem, don't look at it as a problem. Look at it as an opportunity that God's going to do a miracle. और जैसा मैंने कल बताया, आपके जीवन में जब एक समस्या आती है, उस समस्या को समस्या के समान न देखे, लेकिन उस समस्या को एक अवसर के समान देखे कि प्रभु ने वो अवसर आपके जीवन के अंदर दिया है। Because if we are to walk in the supernatural, problems need to be there. और प्रियो, यदि मुझे और आपको अलौकिक में चलना है तो समस्याएं तो आना जरूरी है। Otherwise, you're not going to see the miracles. यदि चुनौती नहीं आएगी तो चमत्कार कैसे आप देखेंगे? So be excited. उत्साहित हो जाए। The devil hates you, so he is just going to come against you, but God is bigger than all of that. शैतान आपसे घृणा करता है, इसलिए वो आपके विरोध में आएगा, लेकिन आपका परमेश्वर आपके लिए महत्वपूर्ण है और वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। And it's interesting because everywhere God sends me, I have come across giants who oppose whatever God is trying to do. और मैं जहां जहां गई हूं वहां पर ऐसे लोगों का सामना मुझे करना पड़ा जो प्रभु के खिलाफ आते हैं, प्रभु के लोगों के खिलाफ आते हैं। But when you come across those giants, if you can remember this one thing, it will bring breakthrough to you every time. लेकिन जब आप इन विरोधों का सामना करते हैं, यदि आपके अंदर एक बात का यकीन हो जाए, यह हकीकत आपके अंदर हो जाए, तो आप वहां पर विजय को पा पाओगे। So wherever there is a Goliath, there'll always be a David to bring him down. जहां भी गोलियात आएगा, वहां पर प्रभु की ओर से नियुक्त एक दाऊद होगा जो गोलियात को गिराने के लिए उपस्थित हो जाएगा। And if you can take this into your spirit, यदि आप इस बात को आपकी आत्मा में स्वीकार करोगे तो you will be that David that brings the Goliaths down. आप वह दाऊद बन जाओगे आपकी पीढ़ी में जो गोलियात को नीचे गिराओगे। Wherever there is a Goliath, there always will be a David to bring him down. जहां भी गोलियात है वहां पर एक दाऊद है उसे गिराने के लिए। Even if it's not you, there'll be somebody. आप नहीं हो तो किसी और को प्रभु इस्तेमाल में ले लेगा। And this is the season that God's raising up Davids like never before.
प्रियो, यह वह मौसम है जहां पर परमेश्वर दाऊदों को खड़ा कर रहा है। So tell the Lord, Lord, I want to be that person who प्रभु brings से कहे, Goliath प्रभु down. मैं वह व्यक्ति बनना चाहता हूं, इस पीढ़ी का दाऊद मैं बनना चाहता हूं। See, David was a very strategic prophetic intercessor, and he changed the landscape of the land he lived in. और दाऊद एक योद्धा था, जो एक प्रार्थना योद्धा था, जो बहुत ही अद्भुत रणनीति प्रभु से पाकर उसके अनुरूप प्रार्थना किया करता था। परिणाम स्वरूप उसने स्थितियों को बदल दिया, परिस्थितियों को रूपांतरित किया। And as a prophetic intercessor, he listened to the mind and counsel of God. And as a result, God helped him to tactically and effectively bring down the kingdom of darkness. और एक नबूवती मध्यस्थ होने के कारण स्वर्गीय बातों को वो समझ पाया और उन पद्धतियों को वो लागू कर पाया। परिणाम स्वरूप बहुत सारी चुनौतियों के मध्य में वो प्रभु के रास्तों को प्रकट करते हुए होते हुए देख पाया। I've always said you can read the Bible with different lenses. और मैं अक्सर कहती हूँ कि आप अलग अलग अंदाज में अलग अलग लेंसेस की सहायता से वचन को पढ़ सकते हैं। And if you read the Bible through the lens of prophetic intercession, you will almost every time see God's revelation in that area. लेकिन यदि आप एक नबूवतीय मध्यस्थता की उस चश्मे से यदि आप वचन को पढ़ोगे, आप हर स्थानों पे पाओगे कैसे परमेश्वर अद्भुत तरीके से लोगों को खड़ा करता है जो नबूवती आयाम में जाकर मध्यस्थता कर सके। And my experience in this journey has almost, I can honestly say, as a prophetic intercessor, it's been 100% successful. और मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं बोलूं, उस तर्क के अंदर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में हमेशा सहायता की है, मदद की है। In other words, what I'm trying to say is, that whatever the Lord engaged me in, prophetically to intercede, brought about incredible results that actually blew me away. और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब प्रभु की आत्मा ने मुझे नबूवती मध्यस्थता के अंदर प्रार्थना में मुझे आगे बढ़ाया, उन प्रार्थनाओं के उत्तर को मैं देखकर मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो गई कि कैसे ये बातें संभव हो गई। Just about a month ago, one of the ladies who prayed with me, 25 years ago to change this landscape, she was telling me, my church is going into a 40-day prayer, a fast and prayer. और 25 साल पहले मैं एक बहन के साथ में प्रार्थना की थी। वो बहन पिछले दिनों में आई और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे जो है उपवास प्रार्थना के द्वारा जो बदलाव आया उसके बारे में जब मैंने उन्हें बताया। And I said, so, how are you going to do it? She said, oh, I don't want to do it, but I have to do it because the church has asked me to do it. And it is so boring. और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे करना है लेकिन इच्छा नहीं है, उबाऊ काम है, लेकिन कलीसिया ने चाहा है कि मैं उन बातों को करूं। So, this is the problem. The church has no understanding of prophetic prayer. समस्या यही है कि आज कलीसिया के अंदर नबूवतीय प्रार्थना की समझ लोगों के अंदर नहीं है। So people find it really boring and arduous. They find it really difficult to go through this prayer. और उस कारण से लोग उसे बड़ा उबाऊ समझते हैं और वे समझ उसे उन्हें बड़ा कठिन लगता है इस प्रकार की प्रार्थनाओं को करना। But if we can, because there are intercessors and then there are intercessors, but prophetic intercession offers a spiritual sling and stones that can slay giants. प्रियो, आप साधारण मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन नबूवतीय मध्यस्थता आपके हाथ में उस आत्मिक गोफन को और आत्मिक पत्थर को प्रदान करती है जिसके द्वारा आप दानवों को गिरा सकते हैं। And the thing is that I remember a time I said, God, I will do anything for you, but don't ask me to pray, because for me prayer is boring. और एक समय था जब मैं कहती थी, प्रभु मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन प्रार्थना करने को मत कहना, ये बड़ा उबाऊ कार्य है। But never tell God, I don't want to do something, because that is exactly what you will end up doing. और आप जिस बात को कहते कि प्रभु मुझसे ये नहीं होगा, परमेश्वर वही बात आपके द्वारा करवाएगा। And in my nation, I'm known as this prayer person. और मेरे राज्य के लोग मुझे प्रार्थना योद्धा के रूप से जानते हैं। So it's funny, but you know what? For me, this type of praying is so exciting, so adventurous. It's like awesome, because pretty much 99.9% of the time,
we have results. और इस प्रकार की प्रार्थनाएं, नबूवतीय मध्यस्थता की प्रार्थनाएं, मैं कहना चाहूंगा हमेशा आप उसमें परिणाम को देख पाओगे, उन प्रार्थनाओं के उत्तर को आप समझ पाओगे। So remember, prophetic intercession, what happens is God gives you a spiritual sling and stones that can absolutely get rid of your giants. और नबूवतीय मध्यस्थता के अंदर परमेश्वर आपको आत्मिक गोफन और आत्मिक पत्थर प्रदान करेगा, जिसके द्वारा आप विशाल दानवों को नीचे गिरा पाओगे। And I can tell you through experience in my own nation that whenever a person, a city, or a nation advances towards their destiny in God, the enemy will seek to hinder, because Satan does not want God's purposes to prevail. और No. मैंने मेरे राज्य के अंदर, मेरे देश के अंदर मैंने देखा है कि जब कोई भी राज्य या कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह ईश्वरीय कार्य योजना में कदमों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो शत्रु पूरी ताकत से उसके विरोध में खड़ा हो जाता है कि वह उस मुकाम को हासिल न कर पाए। And so prophetic prayer, this is Barbara Ventrobel. She wrote a book on prophetic prayer, amazing woman of God. And she says that prophetic prayer is one way of praying that unlocks miracles and releases the blessings of God. और नबूवतीय प्रार्थनाएं वह प्रार्थनाएं हैं जो चमत्कारों को खोल देती है और परमेश्वर की ओर से आशीषों की एक श्रृंखला आपके जीवन में प्रदान करती है। And maybe for some of you this is new, but the rest of you know what I'm talking about. But I want to declare over you in this session that from today onwards, you will never pray the way you prayed before you came on this platform. You will receive breakthrough every single time you pray. और आज मैं आपके जीवनों को देखकर भविष्यवाणी करना चाहती हूँ कि आपकी प्रार्थना का तरीका आज से बदल जाने पाए। एक रीति रिवाज की प्रार्थना नहीं, लेकिन एक नबूवतीय प्रार्थना के आयाम में पवित्र आत्मा आज आपको रूपांतरित करने पाए, ताकि उन प्रार्थनाओं के उत्तर को आप प्रकट होते हुए आपके दिनों में आप देख सको। So what is prophetic intercession? तो ये नबूवतीय मध्यस्थता क्या है? Prophecy is in let me just in the Greek, the word prophecy is prophetia, which means speaking forth the mind and counsel of God. और नबूवतीय सेवकाई या नबूवत, उसका यूनानी भाषा में अर्थ है कि परमेश्वर के दिल को, परमेश्वर की सलाह को आपको समझना है और उनको बोलना है। And the Greek, the Greek word for intercession is, I don't even know how to pronounce it, but what it means is to meet with in order to converse. और यूनानी में दूसरा एक शब्द है एंटियोसिक्स, और उसका अर्थ है कि आपस में मुलाकात, एक संवाद को स्थापित करने के लिए। So what are you doing? You're speaking forth the mind of, so you meet with God to talk to him, and then he gives you his mind and his counsel, which you then declare. आप परमेश्वर के साथ में प्रार्थना में एक मुलाकात में आते हैं और परमेश्वर अपनी समझ, अपनी सलाह, अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें वो आपको बताता है, ताकि आप उनको लेकर अन्य लोगों को बता सको। And this particular word is also a technical term for approaching a king or a God in intercession. और यह एक ऐसा पद है जो मध्यस्थता के साथ में एक राजा से या एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। And so 1 Timothy 1 to 3 talks about the word means to actually seek the presence of God and hearing of God on behalf of others. So he's saying, let's just come with our supplications, prayers, intercessions, and give thanks. And God has to lead us when we are praying for these people. We just cannot pray, oh Lord, bless the police, oh Lord, bless our president, bless our prime minister, whatever. We need counsel from God when we are praying.
और पहला तीमुथियुस 2 उसका 1 और 3 के अंदर हम देखते हैं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। वहाँ पे लिखा है कि राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, और यह सब प्रार्थनाएं करने के लिए हमें परमेश्वर से समझ चाहिए, परमेश्वर की ओर से एक निर्देशन चाहिए कि हमें किन के लिए प्रार्थना करना है, और उन बातों को लेकर जब हम प्रभु के सम्मुख आते हैं वहाँ पर हमें विश्राम और चैन हमें मिलता है। And you know, intercession is one of the most unselfish things that anyone can engage in. प्रियो, मध्यस्थता की सेवकाई एक निस्वार्थ सेवकाई है जिसके अंदर मैं और आप बिना अपने स्वार्थ के हम जुड़ सकते हैं। So when you put those two words together, what happens is you have prophetic intercession. और जब आप उन दोनों पदों को साथ में जोड़ते हैं वहां पर नबूतीय मध्यस्थता आपको मिलता है। And what does it mean? It's seeking God's presence in order to converse, meeting with God and hearing Him on behalf of others. And as a result of seeking and meeting with Him and hearing, and then we speak forth the mind and the counsel of God. और उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में आना, क्यों? उससे संवाद स्थापित करने के लिए, परमेश्वर के साथ में मुलाकात करना, उसकी सुनना अन्य लोगों के लिए, और प्रभु को ढूंढ कर प्रभु से मिलकर प्रभु से सुनना, और उसके बाद में परमेश्वर के मन की बातों को अन्य लोगों को प्रकट करना। And so, you know, this is, if you want to walk in the supernatural, I'm telling you, prophetic intercession is a fantastic way to engage in the supernatural. यदि आपको अलौकिक में चलना है तो नबूवतीय मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण सेवकाई है जिसके अंदर आपको कदम रखना अनिवार्य होगा। So how do we do this prophetic intercession, or what qualifications do we need to have? और ये नबूवतीय मध्यस्थता हम कैसे कर सकते हैं? कौन सी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम इन बातों को कर सके? So we know this scripture, right? Genesis chapter 1, 27 to 28. और God उत्पत्ति gave, पहला अध्याय उसका 27-28 हम उन पदों को बखूबी जानते हैं। God gave Adam a fivefold mandate. और परमेश्वर ने आदम को एक पंचमुखी आज्ञा प्रदान की। He blessed them. He told them, you know, be fruitful, multiply what is in your hand, fill the earth, subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over everything that moves on the earth. और हम देखते उत्पत्ति 1 उसके 27-28 में परमेश्वर ने आदम को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। In other words, God chose to make man similar to himself and put some of his honor upon him. दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा, और प्रभु का जो सम्मान था वह उसका स्वरूप का कुछ बातें मनुष्य के अंदर उसने रख दी। God's man was his representative on the earth. और मनुष्य परमेश्वर को प्रतिनिधित्व कर रहा था इस पृथ्वी पर। As his ambassador or his representative, man had delegated authority. और एक राजदूत होने के नाते वह अधिकार जो उसका स्वयं का नहीं, लेकिन उसे दिया गया था, उस पद उसको देने के कारण दिया हुआ अधिकार उसके पास में था। Man had dominion over the earth. और वह पृथ्वी पर अन्य बातों के ऊपर प्रभुता करने का अधिकार था उसे। Adam was God's governor. आदम परमेश्वर का राज्यपाल था। And earth was Adam's assignment, and it was under his care and his charge. और पृथ्वी उसकी सीमा के अंदर थी जिस पर उसे प्रभुता करना था और उसे अधिकार बताना था। So how things went on the earth, for better or for worse, depended on Adam and his children. और पृथ्वी पर बातें भलाई की ओर या सही दिशा में या गलत दिशा में जाना, यह सब निर्भर करता है आदम और उसके वंशों पर। So if you look at your own neighborhood, if you look at your own sphere of influence, your garden that God has placed you in, और यदि आप आपके उस प्रभाव क्षेत्र को यदि आप देखें, जहां पर आप रहते उन स्थानों को देखें, यह वह बगीचा है जहां पर प्रभु ने आपको रखा है। and if it is not good, यदि then वो we have a सही problem. नहीं है तो
then that means you're not being the ambassador that God has asked you to be. और उसका अर्थ यह है, आप आपकी भूमिका जो प्रभु ने चाहा है उस भूमिका को एक राजदूत के समान, प्रतिनिधि के समान आप अदा नहीं कर रहे। So your nation or your neighborhood or your office or your home, your family or wherever, however, how things go on, for better or for worse, depends on you as God's ambassador doing what he wants you to do. आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके देश के अंदर, आपके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार से चीजें संपन्न होती है, वह उस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर के प्रतिनिधि होने के नाते आप उस भूमिका को किस प्रकार से आप अदा कर पा रहे हैं। Adam not only displayed God's character and authority, right? But he, by being his representative, he was also the voice of God. और अब्राहम आदम न केवल परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सजा गया था, लेकिन परमेश्वर का प्रतिनिधि होने के कारण वो परमेश्वर की आवाज थी उन दिनों के अंदर। Today God's, he's trying to display his character through you and me and his authority. और परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा अपने चरित्र को, अपने अधिकार को प्रकट करना चाहता है। And as his representatives on the earth, और we have to be the voice of God. मैं और आप परमेश्वर के प्रतिनिधि होने के कारण हमें परमेश्वर का प्रवक्ता बनना है, परमेश्वर की आवाज हमें हमारे आसपास में बनना है। God makes a statement like this, and you can say, oh, it's in the Old Testament. But let me tell you, even today, I really believe God is saying the same thing. और एक पद जो है पुराने नियम का, आप कह सकते हैं पुराने नियम की बात है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज भी इस बात को मेरे लिए और आपके लिए दोहरा रहा है। It's an amazing scripture that God is looking for someone to stand in the gap for our nations. और यह स्केल 22:30, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो नाके में मेरे सामने खड़ा हो जाए। And so, here in this scripture, you see God's burden for a man who would stand in the gap for the restoration that would come to individuals, cities, and nations. और आप देखिए यहाँ पर परमेश्वर के दिल का वो बोझ कि वो एक ऐसे मनुष्य को, ऐसे मध्यस्थ को वो ढूंढ निकाले जो नाके में खड़े रह सके ताकि देश को नाश न होना पड़े। The word gap, it means, when a wall was broken or breached by an attacking army, there was danger for those repairing that gap. और जब कोई शहरपना या कोई दीवार है उसको शत्रु आक्रमण करके उसके कुछ भागों को तोड़ डालता है, वहां पर एक खाली स्थान बन जाता है और वो खाली स्थान एक रास्ता बनता है जहां से पुनः हमला किया जा सके। So, if you look at the book of Nehemiah, you see Nehemiah was building a wall, and he had to have people with swords and spears, and because people were trying to attack. So wherever there was a gap, Nehemiah had his people protecting the building of the wall. और नहम्याह के पुस्तक में आप देख सकते हैं जब वो शहरपनाह का निर्माण कर रहा था, चूंकि वो शहरपनाह टूटी थी और जहां जहां वो टूटी हुई पड़ी थी, जहां पर रिक्त स्थान था, वहां पर उसने हथियारबंद लोगों को खड़ा कर रखा था वहां पर सुरक्षा करने के लिए। Moses was willing to stand in the gap for God's people. और मूसा अपने लोगों के निमित्त नाके में खड़े रहने के लिए तैयार हो गया था। You see in this scripture in Psalm 106 verse 23, therefore he said that he would destroy them had not Moses, his chosen one, stood before him in the gap or in the breach to turn away his wrath lest he destroy them. भजन संहिता 106 उसका 23, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान पे उनके लिए खड़ा ना होता ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। And we know that Jesus, being the ultimate one to stand in the gap between God and us. और आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जो नाके में खड़ा रहा और जोखिम के स्थान से उसने हमें बचाया। And he restored our authority that we lost in the Garden of Eden. और अदन की वाटिका में जो अधिकार हमने खो दिया था, उस अधिकार को उसने पुनः बहाल किया। So here
In Isaiah 58:12, it says, "Those from among you shall build the old waste places. You shall rise up the foundations of many generations, and you shall be called the repairer of the breach, the और restorer of the streets to dwell in." और यशायाह 58 उसका 12 में है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। And even as I'm saying this, I sense in my spirit there are some of you here who are going to do exactly this. और जब मैं इस बात को यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं आत्मा में महसूस कर पा रही हूँ कि कुछ लोग आज इस सभा में जुड़े हैं। प्रभु आपसे इन बातों को इन दिनों में करवाना I चाहता feel है। a stirring in my spirit that, there are some of you saying, "Yes, that's me. I have this burning desire to stand in the gap for my nation, for my city, for my village, for my town, for the people that God has placed me in." और मैं इस बात को महसूस कर पा रही हूं कि बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं, हाँ यह मेरी बुलाहट है, मेरे गांव के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे इलाके के लिए, नाके में खड़े रहने के लिए, लोगों को नाश से बचाने के लिए, जो कि मरे स्थान में खड़े रहने की बुलाहट मेरे जीवन में है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। So, what does breach really mean? It means a breaking or being broken open, failure to observe the terms as a law of promise, violation, infection, and opening made by a breakthrough, as in a wall or line of defense, a broken or torn place. और वो रिक्त स्थान जो दीवार में, जब दीवार टूट जाती है, उसके बीच में खाली स्थान आ जाता है, उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के वायदों में, परमेश्वर के वचनों में उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना, और दीवार के अंदर मानो छिद्र हो जाता है। उस प्रकार से प्रभु ने जो सीमाएं बांध रखी है, उन सीमाओं को लांघने की अवस्था हो जाती है। Today, in the world today, even in our own nations, it's a time like no other time where prophetic intercessors need to stand in the gap as God's covenant partners. और इन समयों के अंदर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि नबूवतीय मध्यस्थ लोगों को खड़ा होने का समय है, पहले जो आज तक नहीं हुआ। इस रीति से नबूवतीय मध्यस्थों को खड़ा होकर अपना स्थान लेने का समय आज पहुंचा है। We are called to be the voice of God on the earth. पृथ्वी पर मैं और आप परमेश्वर की आवाज बनने के लिए बुलाए गए हैं। Speaking forgiveness, restoration, the broken places being repaired, whatever it might be. We, the sons of God, need to stand as His covenant partners to restore what is going on the earth. परमेश्वर ने मुझे और आपको उस वाचा का भागीदार इसीलिए बनाया है कि हम क्षमा के लिए, प्रेम के लिए और प्रभु की आवाज को, प्रभु की इच्छा को हमारे आसपास में प्रकट करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। उस वाचा में हमें उसके लिए भागीदारी दी गई है। And it's, something that's really important is that you and I, as God's covenant partners, as prophetic intercessors, we need to know or understand the times and seasons that we are living in. और प्रियो, मैं और आप नबूवतीय मध्यस्थ होने के कारण हमें यह समझना है हम कौन से मौसम में, कौन से समय में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। So I'm sure you know this, but let me just share it anyway in case someone doesn't know it. So there are two types of times we live in. और दो प्रकार के समय होते हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन मैं वापस उन बातों को बताना चाहूंगी। So Chronos time is chronological time, like days, weeks, months, and years. And right now it's 10:58. So that is Chronos time. और क्रोनोस जो हम अखबारों में तारीख जो हम देखते हैं, जैसे अभी 10:56 है, वो क्रोनोस समय है। And Kairos is an appointed time or an opportune time. लेकिन कैरोस प्रभु के द्वारा नियुक्त, परमेश्वर के द्वारा तय किया गया, निर्धारित किया गया समय होता है। And the example that most people give when you talk about Kairos time is when a woman is pregnant, she spends 9 months of Chronos time in pregnancy waiting for her child. और इनको समझाने के लिए अक्सर जो उदाहरण दिया जाता है, जब एक स्त्री गर्भवती होती है, 9 महीना वो इंतजार करती है उस शिशु का जन्म होने से पहले, वो क्रोनोस समय होता है।
But when she goes into labor, the kairos time for the birth of a child has come. लेकिन जब प्रसव पीड़ा आरंभ हो जाती है, कैरोस समय आ पहुंचा होता है उस शिशु के जन्म लेने का। So we need to have deep understanding of the time that we are living in, not only for it starts with your own personal life, and then it goes on to your family, and then it goes on to your neighborhood, your city, your town, your village, your nation. What time is it in God's clock? और प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं और आप ईश्वरीय समय की एक समझ को हम रखें, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार के लिए, हमारी मंडली के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे राज्य के लिए, कि परमेश्वर इन समयों में क्या करना चाहता है, वो समझ हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। Because when we don't understand the time, then we pray for the wrong things, we go in the wrong direction. And it's like this scripture which says, which is really talking about much time and energy can be wasted trying to pray for situations when our spiritual acts is dull. और प्रियो, अगर हम उन समय को समझ न पाए, हम प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके उत्तर को हम देख नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से सबोपदेशक 10 के अंदर हम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि कुल्हाड़ा थोता हो और मनुष्य उसकी धार को पेनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। How amazing it could be that every prayer we pray will be answered just like this. देखिए कितना अद्भुत बात होगी, हर बार जब आप प्रार्थना करें तुरंत आप उसके उत्तर को देख सको। And I believe it's possible. If you're walking in the supernatural, you'll be so engaged with God and the heavenly realms that whenever you say something, it will happen. और मैं विश्वास करती हूं कि यह हो सकता है यदि आप अलौकिक में चल रहे हैं, अलौकिक बातों का अनुभव कर पा रहे हैं, स्वर्गीय आयाम में क्या हो रहा है उनको समझकर जब आप नबूवत करेंगे, नबूवत की प्रार्थना करेंगे, तुरंत वे बातें होने लग जाएगी। So the word dull, it means lacking in sensitivity, blunt in feeling or perception, or lack of keenness, zest, or spirit or intensity. We do not have that passion when we are praying. और कुल्हाड़ी की धार कमजोर होना, उसका अर्थ है कि हमारे अंदर एक उबाऊपन आ जाना, हमारे अंदर संवेदनहीनता की कमी आ जाना, उत्साह की कमी आ जाना और जोश की कमी आ जाना। So sharpening our spiritual acts involves a spiritual sensitivity, so we can have eyes to see. और आत्मिक कुल्हाड़े की धार को पैना करना, उसका अर्थ है कि आत्मिक संवेदनशीलता को बढ़ाना या आत्मिक आंखों को पाना। We can have ears to hear and a heart to understand what Holy Spirit is saying to us. और हमारे पास में न केवल आत्मिक आंखें, लेकिन आत्मिक कान और आत्मिक मन होना चाहिए कि पवित्र आत्मा इंद्रियों में क्या कह रहा है, हम उसको सही रीति से समझ पाए। So spiritual sensitivity is a vital part of effective intercession. प्रियो, आत्मिक संवेदनशीलता मध्यस्थता की या नबूवतीय मध्यस्थता की भूमिका में एक महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। So we need to wage war with knowledge. हमें ज्ञान के साथ में युद्ध ही लड़ना पड़ता है। I mean, Jesus himself said, you guys, you say a lot of things in prayer, but it's vain repetitions. It doesn't mean anything. It doesn't even go beyond the ceiling, probably. और यीशु मसीह ने वही कहा, तुम प्रार्थना में बहुत बकबक करते हैं, लेकिन ये बहुत बकबक करने से ये प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी, ऐसी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती। So to actually have effective, if we are effective in intercession, we must have wisdom, clean hearts, no fear, a strong faith, and dressing ourselves with success. प्रियो, एक सफल प्रार्थना करने के लिए बहुत जरूरी है कि एक स्पष्ट मन आपके अंदर होना चाहिए, एक निर्भय जीवन आपके अंदर होना चाहिए और प्रभु के साथ का एक संबंध होना चाहिए। उस संबंध की गहराई में रहते हुए जब आप बातों को करने लगेंगे, आप उन प्रार्थना के उत्तर को देख पाओगे। And David was a very good example of that. Even though he went about his normal routine also was part of training and getting ready to face giants.
और दाऊद का जीवन उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दिनचर्या में सामान्य जीवन वो बिता रहा था, लेकिन उस सामान्य दिनचर्या के अंदर भी परमेश्वर उसे सिखा रहा था, उसे तैयार कर रहा था एक आत्मिक युद्ध के लिए। दिन प्रतिदिन परमेश्वर उसे बढ़ा रहा था। If we allow the Lord to sharpen our spiritual axes, then we will gain perception and strength for the battle. प्रियो, यदि परमेश्वर को हम अनुमति दे हमारे आत्मिक कुल्हाड़े की धार को पैनी करने के लिए, तो पवित्र आत्मा हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाएगा और हम स्वर्गीय बातों को सही रीति से, सही अंदाज में हम समझ पाएंगे। And that actually will, keep our ears tuned to the voice of God. और वो बातें हमारे कान को प्रभु की आवाज को सुनने के लिए प्रेरित कर गई। It will cause our eyes to see where the enemy is and how to direct our prayers. और हमारी आंखें प्रभु पर केंद्रित होगी कि हम समझ पाएंगे कि प्रभु कैसे हमारे जीवन में कार्य कर रहा है और शत्रु के जाल से वो कैसे हमें बचाता है। And that spiritual strength will release our hearts to be obedient to the Lord. और वो आत्मिक बल हमें बलवंत करेगा, हमें एक स्वतंत्रता प्रदान करेगा प्रभु की योजनाओं में कदम बढ़ाने के लिए। And what I have experienced personally is that less effort in battle, but more frequent breakthroughs begin to happen. और जो मैंने अनुभव किया है, जब धार चौकी होती है, कम बल लगाना पड़ता है, कम समय के अंदर सफलताएं, नए रास्ते खुलते हुए मैं देख पाती हूँ। And so, you and I need to sharpen our axe and see victories as a result of our intercession. प्रियो, मुझे और आपको हमारे आत्मिक कुल्हाड़े की धार को पैनी करना है, ताकि हम जयवंता को, सफलता को हमारे आत्मिक युद्धों में हम देख सके। I usually on Zoom it's a little difficult, but I would have said, get a knife or get an axe, sharpen it prophetically and say, Lord, sharpen my spiritual axe. So I will be sharp before you. I will hear clearly, I will see clearly, and I will obey 100%. और मैं अक्सर अगर आमने सामने होते, और यहाँ पर भी मैं कहना चाहूंगी, हम एक प्रतीकात्मक तरीके से एक चाकू को अपने हाथ में लेकर हम उसकी धार को तेज कर सकते हैं, धार को घिस घिस कर तेज कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर पवित्र आत्मा मेरे आत्मिक चोखेपन को बढ़ाएगा, मेरे आत्मिक दर्शन को बढ़ाएगा, आत्मिक बातों को सुनने के लिए, आत्मिक बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा मेरी धार को पैना करेगा। ऐसा हमें विश्वास से घोषणा करना है। I was in India some years ago, and they told me you have to minister to. I don't know if I told you the story, but I have so many stories. So they told me you need to talk to the Devadasis. और मैं एक बार भारत में आई सेवकाई के लिए, और वहां पर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपको देवदासी समुदाय के लोगों से बातचीत करना है। And so we went into this place, very dark. You could feel the spirit, the spiritual atmosphere in that place was extremely dark. और उस स्थान के अंदर प्रार्थना करने के लिए मुझे ले जाया गया, वहां पर बड़ा ही अंधकार का माहौल था। And then we went to this little, like a missionary small building, very small building, and I had my team with me on that trip, and we were told to minister to these Devadasis. So there was like 300 Devadasis. और लगभग 300 देवदासी लोग वहां पर थे, उनके बीच में सेवा करने के लिए, उनसे सेवकाई करने के लिए हमारी टीम को चाहा गया। And I stood there and I thought, so we were all like in like sardines in it was so close, everybody, there's no room to move, and the Lord said, share your testimony of how you came to Jesus. और वे लोग बड़े ही निराशा में रहने वाले लोग थे। प्रभु ने मुझसे कहा कि तू अपनी गवाही वहां पर बांट कि कैसे तू प्रभु में आए, उन बातों को लोगों को बता। And I usually never share that story with anybody because it was a supernatural encounter that I had that converted me to Christ. और अक्सर मैं उस गवाही को अन्य लोगों को नहीं बताती, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी अलौकिक बातें मेरे जीवन के अंदर हुई जहां पर मुझे प्रभु ने पकड़ा और मेरे जीवन को बदला। And the Lord said, you need to do this, and so we had to preach from something like 11 in the morning till 4 in the afternoon. और सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे तक हमको वहां संदेश देना था, उनसे सेवा करनी थी।
And so the Lord told me, I want you to share your testimony and you do it in 10 minutes and then sit down. और प्रभु ने कहा तुमको 10 मिनट के अंदर अपनी गवाही बोलना है और उसके बाद में बैठ जाना है। So I went and told the pastor, Pastor, I know you've told me from 11 till 4 I have to talk, but God is telling me to only do for 10 minutes. और मैंने पास्टर को कहा कि आपने मुझे 11 बजे से 4 बजे तक का समय दिया है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि केवल 10 मिनट बोलना है और उसके बाद में बैठ जाना है। He said, no, no, we have come all the way. You cannot stop in 10 minutes. You have to preach till 4 o'clock. I said, I cannot. I have to obey the Lord. और पादरी साहब ने कहा कि आपको 11 बजे से 4 बजे तक प्रचार करना, इतना दूर से हम आए हैं। और मैंने कहा नहीं, प्रभु ने मुझे कहा कि केवल 10 मिनट बोलना है, मैं उसके आगे नहीं बोल सकती। So my spiritual ears were sensitive to God. And I was looking at this scenario and I was like, okay, God, you know what you're doing. मेरे आत्मिक कान प्रभु के प्रति संवेदनशील थे और मैं समझ पा रही थी कि प्रभु मुझसे क्या करवाना चाह रहा है और मैं प्रभु को हाँ बोल रही थी। So I told the pastor, I said, Pastor, I cannot go beyond 10 minutes. I'm very sorry. मैंने पास्टर साहब को कहा क्षमा करना, 10 मिनट से अधिक मैं नहीं बोलूंगी। He said, you are putting me in a big problem. I said, don't worry. God has got this covered. और पादरी साहब ने कहा मैं फंस जाऊंगा, लेकिन मैंने उन्हें कहा आप चिंता मत करो, परमेश्वर कुछ अद्भुत कुछ नया अभी वहां पर करेगा। Because he was saying they had been told that they will be here till 4 o'clock. And, you know, there's this whole program and these foreigners have come and something's going to happen. So he was very panicked. और लोगों को बोला था कि 4 बजे तक रुकना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि 10 मिनट में मैं मेरी बात को समाप्त कर दूंगी। वो पादरी साहब बहुत घबरा गए। But you know, obeying the Lord is so paramount to seeing the supernatural begin to work. प्रियो, अलौकिक बातें मेरे और आपकी सेवकाई में प्रकट होना है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है परमेश्वर आपसे क्या चाह रहा है, प्रभु आपको क्या कह रहा है, उसको हाँ बोलना अनिवार्य है। So everybody was seated on the floor and then I just began to share my testimony of how I came to know Jesus. और सब लोग बैठे हुए थे और मैं अपनी गवाही वहां पर बांटने लगी कि कैसे मैंने यीशु को पाया। And 9 or 8 minutes into the time, they just began to weep. और 8-9 मिनट ही बीते होंगे, ये बहनें रोने लगे। I mean, it was really a moving scenario because I have shared, I mean, I don't share my testimony much, but I was just like fascinated as to what God did with 8 minutes of me sharing a testimony. और मेरे जीवन की गवाही को मैंने वहां पे बांटा। 8 मिनट ही हुए, जितने लोग वहां थे प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया, वे रोने लगे और प्रभु का कार्य वहां प्रकट होने लगा। All 300 tears were pouring down their eyes. और 300 के 300 की आंखों से आंसू बहने लगे। And I mean, you know, my testimony is not something, if you think about it normally, it's not something that people would want to cry about. और मेरी गवाही में ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग इतना रोए। But you know, the Lord's spiritual acts at that moment was so sharp. It penetrated even the hardest heart in that place. लेकिन प्रियो, परमेश्वर की ओर से वो आत्मिक कुल्हाड़ा उस समय इतना बहना था कि उन बहनों का जिनका मन कठोर हो गया था, उसको भी मृदु करके उसको भी पार पार वो कर गया। And you know, basically by the time 10 minutes hit, all heaven broke loose in that building. 10 मिनट के अंदर स्वर्ग वहां पर खुल गया। And a lot of them were, you know, they were possessed. The demons were flying out of the window. I saw the demons flying out of the window. और उनके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलने लगी और मैं देख रही हूं कैसे दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़कर जा रही है। So you know, when you really think about it, every time we obey God, when He says, Father says, okay, do this, we stick to what His plan is. Sometimes it's 10 minutes, sometimes it might be 2 minutes, sometimes it might be 3 hours, but most often God can do in 10 minutes what we think might take 10 years. प्रियो, परमेश्वर की बात को मानकर
जब आप कदमों को उठाते हैं, अलौकिक बातें स्वाभाविक रीति से वहां पर होने लग जाती है। अब वो हो सकता है 10 मिनट हो या 5 मिनट हो या 1 घंटा हो, हमें हमारी बुद्धि के आधार पर जिन बातों को करने में घंटों लग जाए, परमेश्वर की आवाज को सुनकर प्रभु की कार्य योजना के आधार पर जब आप करोगे तो पलक झपकते ही चीजें स्वतः होने लग जाएगी। So I finished in 10 minutes and I went and sat down. I said, Pastor, over to you. So 10 he मिनट was में मैंने able बात to, बंद की और आकर मैं बैठ के बोला, पादरी साहब आगे आप संभालो। so he was able to lead all 300 to Jesus. They all gave their lives to Jesus. It was just amazing. और वे 300 के 300 लोगों ने उस दिन अपना जीवन प्रभु को सौंपा। And I've checked, over the years, I've checked with him about them, and he said, well, some of them went back, but a majority of them have, left that life and they are following Jesus. और मैं वहाँ के कार्यों के साथ में लगातार संपर्क में हूँ और मैंने वहाँ से बातों की गवाही सुनी कि उसमें से अधिकांश लोग आज भी प्रभु के पीछे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। So, the definition of prophetic praying is so important, because if you want to have results in every time you pray, then this is the way I would say we need to engage in prayer. और नबूवतीय प्रार्थना की परिभाषा उसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आप उन प्रार्थनाओं में, उस स्तर की प्रार्थनाओं में आप अपने आप को शरीक करते हैं, आपको जानना जरूरी है कि प्रार्थना कैसे होना है। Because prophetic prayer is not generated from your heart or my heart, but it comes from the Spirit of God, or from the heart of the very throne room of God. नबूवतीय प्रार्थना आपके दिल की उपज नहीं होती है। नबूवतीय प्रार्थना परमेश्वर के हृदय से, प्रभु के सिंहासन से आपके तक पहुंचाई जाती है कि आप उस प्रकार से प्रार्थना कर सको। And when you prophetically pray, what it does is it establishes God's principles of his kingdom on earth. और जब आप नबूवतीय प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को आप स्थापित करते हैं। And the third thing it does is prophetic prayer destroys darkness and brings life and recreates situations और that नबूवतीय प्रार्थना अंधकार को हटा करके नए जीवन का, नई ऊर्जा का संचार करती है। So, like I said, when I prayed in my zone prophetically, God began to recreate, God began to pierce the darkness and destroy it, so people's lives could rise up to, for them to have a better life. और जब मैं अपने क्षेत्रों में नबूवतीय प्रार्थना करने लगी, लोगों का जीवन रूपांतरित होने लगा, अंधकार से लोग ज्योति में आने लगे, उनके जीवन का स्तर भी बदलने लगा, ऐसे बातें वहां पर प्रकट होने लगी। So what are the prerequisites to prophetic praying? और नबूवतीय प्रार्थना के लिए कौन कौन सी बातें हमारे जीवन में होना जरूरी है? When you read this scripture, you see the heavens were open. We need open heavens. और यह स्केल 1:1 में हम देखते हैं स्वर्ग खुला हुआ था। तो नबूवतीय प्रार्थना के लिए यह जरूरी है कि स्वर्ग खुला होना चाहिए। So if you read Genesis chapter 28, it tells you that, Jacob, the heavens were open and Jacob saw angels ascending and descending. और याकूब के बारे में उत्पत्ति के अंदर आप देख सकते हैं, जब स्वर्ग खुला और उसने स्वर्गदूतों को सीढ़ी से उतरते हुए और चढ़ते हुए देखा। Moses had a burning bush experience. मूसा के जीवन में जलने वाली झाड़ी का उदाहरण था। The heavens opened before him. स्वर्ग उसके उपसमुख खुल गया। Joshua met with an angel, so he knew how to deal with Jericho. यहोशू ने एक स्वर्गदूत के साथ में मुलाकात की, इसलिए उसको मालूम था यरीहो का सामना कैसे करना है। When Jesus was baptized, the heavens were open. जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, स्वर्ग खुल गया। And I believe that if you are to be used by God, the heavens, or God needs to open the heavens over you. और मैं विश्वास करती हूं कि यदि प्रभु आपको इस्तेमाल में लेना है तो आपके ऊपर स्वर्ग खुलना है, एक अलौकिक आयाम को खुलते हुए आपको देखना पड़ेगा। So let's just take a moment to begin to pray in tongues if you can, and say, Lord, I want open heavens over my life. और क्यों ना हम कुछ क्षण ले
और प्रार्थना करें प्रभु से आत्मा में, भाषा में हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे ऊपर स्वर्ग खुलना है, एक खुले स्वर्ग के अनुभव को हमें पाना है। मिलकर प्रार्थना करें। So let's just raise our hands to heaven and say, Lord, open the heavens over me. आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से कहे, प्रभु मेरे ऊपर स्वर्ग खुल जाने पाए। सभी लोग आत्मा में भाषा में प्रार्थना करें। And maybe somebody can pray in the different languages and just ask the Lord to open the heavens over us. आत्मा में प्रार्थना करें स्वर्ग खुलने के लिए। Rosketanal Barenia Vian Tovini Elvian Sargenia Joli Venia Togamano Rovenia Taradigal Masina Tele Rovini El Gajana Dikartana. Each one of us need open heaven, Lord Jesus. Hallelujah. Men or Vitili Reminia Tana Dikalkara. Endosiri Vinila Mania Turini Elvian Turani Vilioda Vinia Katarabiniushini Antarviniala. Laujini Vilam Truduini Askini open heaven, Lord Jesus. I'll give Al Bajenia Tori Viniskil Man Marejuni Antarvini Volbia. Vinigam Genvatur bin Agabajal Maikatulia Tori Niboshini Artanadical Kararojanadical Mina Dorodini Avatana Nivodini Alkamanadical Kana. Hallelujah, hallelujah. Let the heavens be open in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Finney. Oh, wow. It's awesome. So in faith we embrace that there is an open heaven over us. और विश्वास में हम स्वीकार करते हैं हमारे ऊपर स्वर्ग खुल चुका है। Pretty much everybody who was used by God in the Bible, they had an open heaven experience. और वचन में जितने भी लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल में लिया, उन सबके जीवन में खुले स्वर्ग का अनुभव उन्होंने पाया। Or they had a burning bush experience. या उनके पास में जलने वाली झाड़ी का अनुभव था। Paul's conversion was where the heavens opened over him and a light came and hit him, and he. पौलुस के जीवन में जब प्रभु ने उससे मुलाकात की, स्वर्ग उसके लिए खुला और स्वर्ग से एक ज्योति उसके ऊपर चमक गई। And if you look at the book of Ezekiel, even in Ezekiel, he had many open heaven experiences. और यहेजकेल की पुस्तक का आप अध्ययन करोगे तो वहां पर ऐसे खुले हुए स्वर्ग के कई अनुभवों को आप देख पाओगे। Isaiah, everybody, pretty much everybody. यशायाह के जीवन में, अन्य तमाम लोगों के जीवन में आप देख पाओगे। And even in Luke chapter 3, 1-2, it says the word of the Lord came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. और हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 1 और 2 में यूहन्ना के पास में जंगल में जब वह था तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है। And this open heaven experience or a word from God, or it can be a word that can propel you for the rest of your life. जब स्वर्ग आपके ऊपर खुल जाता है, प्रभु की ओर से एक वचन आपके जीवन के अंदर मिल जाता है, उस वचन में, उस प्रकाशन में इतनी सामर्थ होती है कि आपको जीवन भर आगे की ओर वो बात दौड़ाने लग जाती है। It can be a word that sets you in the right direction. और वह एक वचन होगा, एक पद होगा जो आपको सही दिशा में आगे की ओर ले जाएगा। So that you can go back to that word every now and then and see God do something new with that word in your life. और हर बार आप उस वचन को थाम सकते हैं और प्रभु से उस वचन को एक और बार अपने जीवन में बोल सकते हैं। एक नयापन बार बार आप उस वचनों के आधार पर आप प्रभु से पा सकते हैं। Because that is God's trademark for your life. क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन के लिए एक विशेष मोहर है। And I really believe for Moses, when Moses was, he was 40 years in the palace, 40 years in the wilderness, and then 40 years to release the nation of Israel. And his 40 years in the wilderness, he would have passed, he knew every bush, he knew every tree, he knew every rock in the wilderness. और मूसा के जीवन में देखे 40 साल राजमहल में, 40 साल मरुभूमि में और 40 साल इसके बाद में लोगों को छुटकारा दिलाकर उनकी अगुवाई करते हुए निकलता है। तो मूसा ने निर्जन प्रदेश में जंगलों में जब भेड़ बकरियों को चराता था, उन 40 सालों में उसने हर प्रकार के झाड़ झंकाड़ों को उसने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। And he would have passed that bush so many times. और कई बार उस झाड़ी के वहां से वो गुजरा भी होगा। But that one day
the Bible says in chapter 3 of Exodus, it says he turned aside to see that bush. लेकिन हम देखते हैं कि निर्गमन 3 अध्याय में उस दिन उसने मुड़कर देखा उस झाड़ी में क्या हो रहा है. That bush on that particular day caught his attention because it was on fire and it was not burning. और उस दिन उस झाड़ी ने मूसा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि वो झाड़ी जल जरूर रही थी लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी. And I'm sure the men and women of God on this platform would have similar stories. और मैं समझ पाती हूं कि आप में से कईयों के जीवन में भी ऐसे कई अनुभव होंगे. And again, I can't remember what I have shared with you, but I remember this time I was in England, in Kent, and this lady prophesied over me, and she said, "You will roar like a lion, you will end the war, and you will create history in your nation." और जब मैं एक बार इंग्लैंड में थी, वहां पर एक बहन ने मुझे देखकर नबूवत कही कि शेर के समान तू गरजेगी और उस गर्जना के कारण युद्ध थम जाएगा और एक बड़े इतिहास को तुम रचने जा रहे हो. And so from that time, so it took 6 years after that, because I then decided not to follow God and I went in a different direction. और उसके बाद लगभग 6 साल तक मैं प्रभु से दूर चली गई थी. 6 साल का समय लगा वो बातों को पूरा होने में. But one night at about 2 in the morning, 6 years later, I suddenly woke up and my eyes were like, I was really up, and I just felt I needed to take a canvas and I needed to paint a lion. और उस घटना के 6 साल बाद एक दिन रात को अचानक मेरी नींद खुल गई और प्रभु ने मेरे अंदर मुझे प्रेरित किया कि एक शेर की तस्वीर को बनाने के लिए. And I painted this blue lion. And I was like, why am I painting this? Why? And I didn't have to look at a picture. I didn't have to do anything. I was able to just paint it. And I knew it was a God thing. और प्रभु ने मुझे दिया तो मैं बिना किसी अन्य बात को देखे हुए मैं उस शेर की तस्वीर में बना पाई और मैं समझ गई थी कि प्रभु ने मुझे दिया हुआ आकार है. And then from then on, from 2006 all the way to today, I still paint lions. और 2006 से लेकर आज तक मैं ऐसे कई शेरों की तस्वीर को मैं बना चुकी हूँ. That is my trademark that God has put on me. और वह प्रभु ने मेरे को दी हुई एक विशेष छाप है. The lion of Judah that is in me. Every time I draw a lion, I am roaring over a situation or a person or my nation. यहूदा गोत्र का सिंह मेरे भीतर है, तो हर बार जब मैं एक सिंह की तस्वीर बनाती हूँ मैं सिंह के समान गरजती हूँ मेरे जीवन में आने वाली हर विपरीत परिस्थितियों के ऊपर. So this lady prophesied 6, 7, 8, about 8 years later. I may have shared this. So we had this conference, and the Lord told me, gather the wailing women to cry out for your nation, and I will end the war. और लगभग 6-7 साल के बाद में एक सभा के दौरान प्रभु ने मुझसे चाहा कि तू उन स्त्रियों को सबको एकत्रित कर ले और सिंह के समान गरजो. जब तुम गरजोगे मैं युद्ध को थमा दूंगा. So we 1,500 of us, we one morning at the conference, we began to roar over the nation. और हम 1500 स्त्रियां मिलकर सिंह के समान हम गरजने लगे उस राज्य के खिलाफ. I mean, literally, I told them, how many of you agree that the Lion of Judah lives inside of you? मैंने उनसे कहा आप में से कितने लोग सहमत है कि यहूदा गोत्र का सिंह आपके अंदर रहता है. And all 1,500 said yes. और उन 1500 बहनों ने कहा हाँ हमारे अंदर यहूदा गोत्र का सिंह है. And I said, we're going to do something so off the track. और मैंने कहा हम बड़ा अजीबोगरीब एक चीज करने जा रहे हैं. We're going to roar over Sri Lanka. हम श्रीलंका के ऊपर गरजने जा रहे हैं. And so we began to roar. और हम गरजने लगे. And it was the height of the war. And where we had the conference was it's just near my house. It's a high security zone. And all, that conference center was totally and utterly guarded by all the forces.
और वह जो सभा हो रही थी वो बड़ा संवेदनशील क्षेत्र था और उस समय युद्ध चरम सीमा में था और चारों ओर से लोगों के द्वारा घिरा हुआ एक स्थान था जहां पर प्रभु मुझसे चाह रहा था इन बहनों को कहने के लिए कि शेर के समान गरजना है। And so they all came, I heard this story much later, but people, the forces, they heard the noise and they came running in with their guns because they didn't know what happened. और जब ये बहन लोग मिलकर हम गरजने लगे, बाद में मुझे लोगों ने बताया कि बाहर जो कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी थे, उन्होंने इन आवाजों को सुना और बंदूकें लेकर ये दौड़ के अंदर आए कि अंदर क्या हो रहा है। And so the trademark, because in the morning, that particular morning, I had, done all of these worship flags, and people were, before the conference started, they were taking pictures with the worship flags of lions. और मुझे सुबह प्रभु ने कई झंडे बनाने को कहा था। मैंने ऐसे कई झंडे बनाए थे जिसमें शेर की तस्वीरें थी और जो बहन लोग थे उस झंडों को लेकर आराधना कर रहे थे। And I was watching them, and the Lord reminded me of this prophecy which was 6 years before. और जब मैंने उन बहनों को झंडों को लेकर खड़े देखा तो प्रभु ने 6 साल पहले जो नबूवत मुझसे कही थी उस नबूवत को प्रभु ने मुझे याद दिलाया। So that word that came so many years before had left a mark in my spirit. And even though people ask me, why are you painting lions? I never remembered, or I forgot about the prophecy. But then at the right time, the Lord brought that word back to me. और मैं कई प्रकार से इस प्रकार से शेर की तस्वीरें बनाती थी, लेकिन उस समय मुझे वो याद नहीं आता था। लेकिन उस दिन प्रभु ने मुझे याद दिलाया 6 साल पहले कि वो भविष्यवाणी कि सिंह के समान गरजने के लिए तैयार हो जा। प्रभु ठीक इस समय पर कई बातें हमें याद दिलाता है। And every now and then in your life, God will remind you of that burning bush experience, of that, prophetic word that came, that word from His word that came to you to fulfill the destiny that He has for you. और मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसी जो अवस्थाएं हैं, हो सकता है वो जलती हुई झाड़ी की अवस्था होगी, उन अवस्थाओं को प्रभु बार बार याद दिलाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में जो नबूवतीय गंतव्य परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया है, उस स्थान पर हमें पहुंचाने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए पवित्र आत्मा उन बातों को पुनः पुनः हमें याद दिलाता रहता है। And so we rode, and a couple of months later the war ended. और हम वहां पर गरजे और कुछ महीनों के अंदर युद्ध शांत हो गया। And it's amazing because we went roaring all over thereafter. और उसके बाद में हम जहां भी गए वहां पर हम शेर के समान हम गरजते रहे। And I'm sure the people thought we were crazy, but the Lion of Judah rode over Sri Lanka and he ended the war. लोगों को लगा कि हम पागल हो गए हैं, लेकिन यहूदा गोत्र का सिंह श्रीलंका के हर क्षेत्रों में गरजा और प्रभु ने अपने सामर्थ को वहां प्रकट किया। So the anointing comes from those words, that will set the direction for my life. प्रियो, अभिषेक उन शब्दों से आता है और वह आपके जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ाता है। It's an expressed word of God for my life. और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया एक वचन है वह। And as a result, God's protection, God's provision, God's, everything. Heaven behind is, when you have that word from God, the hosts of heaven begin to back you up. और जब प्रभु की ओर से एक वचन आपको मिलता है, फिर आप अकेले नहीं रहते। स्वर्गीय सेना उस वचन की पूर्तिकरण के लिए आपके साथ में रहती है और आपके जीवन काल में उन बातों को पूरा कर कर ही दम लेती है। And so therefore, prophetic intercession is a must to break ground and move forward. और इसीलिए नबूवतीय मध्यस्थता महत्वपूर्ण है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बंद द्वारों को खोलकर आगे कूच करने के लिए नबूवतीय मध्यस्थता की सेवकाई में हमें कदम रखना जरूरी है। Because we are birthing prayers that have power for breakthrough. क्योंकि हम जब इन बातों को जन्म देते हैं, वहां पर नई बातें उत्पन्न होती है, नए द्वार खुल जाते हैं। So let me ask you this, as the people of God, we stand in the gap and we have the ability to be used as the voice of God, inspired by Holy Spirit, so His will on earth
is accomplished. प्रियो, प्रभु के द्वारा प्रभु की चाहत है कि मैं और आप नाके में खड़े हो जाए, परमेश्वर की मुखपत्र बनकर, प्रभु के प्रवक्ता बनकर परमेश्वर की आवाज को कहने के लिए मैं और आप तैयार होकर नाके में खड़े रहने के लिए हम अपने आप को उपलब्ध कर दें। So if you read this psalm, you see the voice of the Lord can accomplish many things. You've got to read this scripture. It's one of my favorite, that the voice of God has the power to release breakthrough. और भजन संहिता 29 उसका 3 से 9 को यदि आप पढ़ के देखोगे तो वहां पर आप समझ पाओगे यहोवा की वाणी के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, प्रतापमय है और वो अद्भुत असाधारण बातों को कर देती है। So in having said that, I'm just going to give you 3 questions that is good for you to consider. और 3 प्रश्न मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगी, आप उनके बारे में सोचोगे तो अच्छा रहेगा। I remember many years ago, the Lord, I told the Lord, I don't know, I know everybody says, bless me, bless me, bless me, sort my problems, but I want to say like this, Lord, tell me what I can do to make your heart happy. और अक्सर हम सब कहते हैं, प्रभु आप मुझे आशीषित कर दीजिए, मेरी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। हमारी प्रार्थना सूची के साथ में हम प्रार्थना कक्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम्हारी प्रार्थना में एक अंतर होना है। तुम्हें प्रार्थना करना है कि प्रभु आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपका हृदय आनंदित हो जाए। Lord, I know you will bless me anyway, but how can I make your heart excited and how can I bless you? प्रभु मुझे मालूम है कि आप तो मुझे जरूर आशीषित करोगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मैं कैसे आपके दिल को मैं प्रसन्न कर सकूं, या अन्य बातों में मैं कैसे आपको आशीषित कर सकूं। And the Lord said, nations. और प्रभु ने एक पद दिया, राज्यों के लिए। And I said, what do you mean? मैंने कहा प्रभु उसका अर्थ क्या है? He said, my heart is towards the nations. और प्रभु ने कहा मेरा हृदय राज्यों के लिए, and I feel for the nations. राज्यों के दर्द को मैं महसूस करता हूं। I have a burden for the nations. राज्यों के लिए एक बोझ मेरे पास में है। And if I can trust you to entrust you with your nation, और यदि मैं आपके राज्य की बागडोर यदि आपके हाथ में मैं सौंप दूं, and do what I tell you for your nation, I will be happy. और जो मैं तुमसे कहूं यदि उन बातों को तुम्हारे राज्य के लिए तुम करने के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। And so another part of my journey began at that moment. और वहां से मेरे जीवन की यात्रा का अगला पड़ाव आरंभ हुआ। And I learned that, so I said, okay, God, you tell me, I will do. मैंने कहा प्रभु आप मुझे बताओ, मैं करने को तैयार हूं। You tell, I will speak. आप कहो, मैं बोलूंगी। And my whole life changed from that point. और वहां से मेरा पूरा जीवन बदल गया। Ever since that day, I have never had to worry about a need in my life. और उस दिन से लेकर आज के दिन तक कभी भी मुझे मेरी आवश्यकताओं के लिए चिंतित होना नहीं पड़ा। Because my focus was on God and what He desired in His heart. So क्योंकि He मेरा just, ध्यान प्रभु पर और प्रभु के मन में जो इच्छा मेरे लिए है उस पर हो गया। so I don't need to pray about my situations. मुझे मेरी अवस्थाओं के लिए प्रार्थना की जरूरत ही नहीं पड़ी। As long as I'm focused on the heart of God and His burdens, God takes care of my burdens. और जब तक मेरा ध्यान प्रभु पर और उसके दिल के दर्द पर केंद्रित है, वह मेरी हर बात का आवश्यकताओं की वो पूर्ति And I करेगा। want to encourage you, seek the heart of God. Ask Him, Lord, how can I make your heart glad? और मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी, आपकी प्रार्थनाओं में प्रभु के दिल की चाहत को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी प्रार्थना होने पर प्रभु मैं कैसे आपको आनंद में And कर you सकूं। focus on that. And let me tell you, you will never have to ever pray about a need in your life ever. यदि आपकी प्रार्थना का केंद्र उस प्रकार से है तो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। And so these are the questions that I want to leave with you. What is God's will for your nation? Do you know what God's will for your nation is? और
ये कुछ सवाल मैं आपके सम्मुख पर रखना चाहूंगी कि आपके राज्य के प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या आप जानते हो? Have you ever had a burden for your neighborhood, city, or nation? क्या आपके इलाके के लिए, आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके राज्य के लिए क्या आपके जीवन में एक बोझ आया है? What are some of the gaps in your life, or in the city, or or the town or village that you live? आपके जीवन में, आपके शहर में वो कौन से खाली क्षेत्र है, कौन से नाके पड़े हुए हैं जहां से शत्रु प्रवेश कर सकता है? We have a responsibility as the sons of God living where we are to be God's ambassadors to change the nations. जिन स्थानों में प्रभु ने हमें रखा है वहां के प्रति एक जवाबदारी प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दी है, परमेश्वर के प्रतिनिधित्व होने के कारण एक बड़ा रूपांतरण, एक बड़ा बदलाव उन क्षेत्रों में लागू करने के लिए। So let's just stop there for a moment. And I just feel that we need to either recommit our lives to Jesus. We've got an open heaven now over us. Let's turn to Jesus and say, Lord, how can I make your heart happy? और मैं How can चाहूंगी I make your heart कि glad? हम समय लें, सभी लोग, जितने लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं, हम मिलकर प्रार्थना में कुछ समय व्यतीत करें। हमारे ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है प्रियो, आज हमारी प्रार्थना ये होने पाए, दिल की गहराई से एक पुकार उठने पाए, प्रभु हम कैसे आपके दिल को आनंदित कर सकते हैं, हम कैसे आपको प्रसन्न कर सकते हैं। प्रियो आज की सुबह ये पुकार मेरे और आपके अंदर से उठने पाए। And the first thought that comes to your mind after you say that, write it down. और जो पहला विचार जो प्रभु आपके दिल में देता है, आप उसे लिख लीजिए। Because if you sincerely pray that prayer and you क्योंकि talk यदि to आप him दिल की गहराई से यदि आप वो प्रार्थना उठाओगे तो and say, Lord, how can I just make you happy? और कहोगे प्रभु मैं कैसे आपको आनंदित कर सकता हूं, The first thought that comes to you is the thought coming from his heart to yours. और यदि आप Write दिल it की down. गहराई से वो प्रार्थना करेंगे, पहली सोच जो प्रभु आपके दिल में देगा वो परमेश्वर की ओर से आपके लिए आने वाली सोच है। So let's just take a minute to do that. आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। Amen. आमीन, आमीन। So I'm going to just jump. So here are some prophetic intercessory tools. I haven't put everything, but these are some of the things that I use. When I pray, especially I told you last time. You can use Google Earth and go into presidents' houses. From your living room, you can go into countries. You can visit any street of the world to bring change by using this tool. और ये कुछ बातें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक बहुत बड़े बदलाव को आप लेकर आ सकते हैं। जैसे मैंने कल रात को बताया था कैसे उस दर्शन में उन बातों को प्रभु ने बताया और उन चीज़ों को लेकर हम एक बदलाव को ला सकते हैं। And I had an experience. We a couple of governments ago, we were praying every day before the elections, and the Lord told me, I just need to tell you, the prime president at that time, he's not going to leave even if he loses, and you need to pray. So I said, okay, what do I need to do? He said, you need to go into his house and you need to declare in his house that he needs to leave, and that the building, the
premises will vomit him out. I was like, how do you do that? And the Lord said, get to Google Earth, open it up. और कुछ ऐसी बातें आई, एक प्रधान व्यक्ति के जो अपने पद को छोड़ नहीं रहा था, प्रभु ने मुझे कहा कि उसके निवास में जाना है और प्रार्थना करना है और नबूवतीय घोषणाएं वहां पर करना है, और जब तू नबूवतीय घोषणाएं करेगी वो व्यक्ति उस स्थान को छोड़ देगा। मैंने कहा प्रभु वो कैसे होगा? प्रभु ने कहा तू गूगल अर्थ में जा। And so we gathered in church, and a whole bunch of people would come together to pray. And this man comes when we were about to start. He comes to me and he says, I need to talk to you very urgently. And the elections were the next day. And then he told me, you know, I just got a very authentic information that the president is planning not to leave even if he loses. और जब हम प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए, एक व्यक्ति वहां पर आता है और वो मुझसे कहता है कि एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको बतानी है, और वो यह है कि चुनाव का माहौल है, लेकिन जो एक गुप्त सूचना मुझे मिली है कि चुनाव अगर वो हार भी जाते हैं तो जो राष्ट्रपति है वो अपना पद छोड़ेगा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। I just knew, you know, God had already told me that. So then what we did was we opened up Google Earth, and I went into the president's house, and I began to prophesy through Google Earth into the building, into the premises, to the trees, to the floor, to the furniture, to the doors, the windows. And I commanded them, I said, you will throw this man out. He will leave. He will not stay when he loses. और मैं गूगल अर्थ की सहायता से वहाँ पर उस स्थान को मैंने ढूंढ निकाला और वहाँ पर मैं पहुंची, और वहाँ पे जाकर मैं नबूवत करने लगी कि प्रभु का कार्य वहाँ पर पूरा होने पाए, जो परमेश्वर की इच्छा है केवल वह इच्छा ही वहाँ पर प्रकट होना है, और इस प्रकार से मैं वहाँ पर जाकर नबूवत करने लगी। And to cut a long story short, election came, he lost very badly, and he was trying to not go, but he left. ओके, मैं बताऊं, चुनाव हो गए, वो व्यक्ति हार गया, वो महल को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अंत में उसे छोड़कर निकलना पड़ा। So, you know, we use bows and arrows, we use musical instruments. I very specifically use the gavel, you know, what the judges use when I'm prophetically praying, because whenever you want to, you know, bring a law from heaven down to earth, you declare it, you proclaim it, and then you bang the gavel, and it is done. और कई प्रकार के हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब भी लगे, लेकिन कई प्रकार के जो नबूवतीय उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम नबूवतीय प्रार्थनाओं को करते हैं, एक प्रतीक के रूप में वो धनुष हो सकता है, या वो अन्य वाद्य यंत्र हो सकते हैं, या जो अदालतों में जो हथौड़ा जो जज के पास में होता है उस प्रकार का एक हथौड़ा हो सकता है। क्योंकि जब हम प्रार्थना कक्ष में होते हैं और स्वर्गीय आदेशों को हम पारित करते हैं, जिस प्रकार से एक न्यायालय के अंदर हथौड़ा बचाया जाता है, ठीक वैसा ही हम एक प्रतीक के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु ने कहा है और यह हो गया है, यह आदेश पारित हो गया है। ऐसी बातों को हम विश्वास के साथ में करते हैं। And so many you know, things in this nation that have been turned away have been because of the gavel that I have used. और कई प्रकार के ऐसे उपकरणों को प्रभु ने मदद किया, और उनकी सहायता से विश्वास की प्रार्थना में इन प्रतीकों का इस्तेमाल करने के द्वारा कई बातों को प्रकट होते हुए मैं देख पाई। So, you know, prophetic intercession, when understood correctly, can help you to change and shift atmospheres, to change and shift governments, and to bring down the enemy every single time. और नबूवतीय प्रार्थनाएं यदि सही मायने में आपने समझ लिया और सही तरीके से उस स्तर में जाकर जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, बहुत बड़े बदलाव को, बहुत बड़े परिवर्तनों को आप प्रार्थनाओं के द्वारा प्रकट होते हुए देख पाओगे। So, you know, I'm going to close now. It's basically when I receive counsel from God. और मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करना चाहूँ, जब मैंने परमेश्वर से सलाह को पाया, प्रभु की बात को मैंने सुना, it affects my spirit. और वह मेरी आत्मा को प्रभावित किया। So God speaks when I inquire from him. और जब मैं प्रभु से पूछती हूँ तो प्रभु मुझसे बातचीत करता है। And remember, when I stand in the counsel of God, I will begin to see, to hear, and to understand.
और जब मैं प्रभु के उस सुलह के उस अदालत में उस स्थान में जब मैं खड़ी रहती हूँ, वहां पर परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है और प्रभु अपने मन की बातों को मुझ तक पहुंचाता है। You know, in addition to preaching or healing people or raising people from the dead, Jesus spoke to waves, he spoke to trees, he spoke to seas. Jesus's words affected everything. आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने न केवल बीमारों को चंगा किया, न केवल मुर्दों को खड़ा किया, लेकिन यीशु ने लहरों को बोला, हवाओं को बोला, वृक्षों को बोला। यीशु के मुख से निकले हुए वचन ने सारी बातों को प्रभावित किया। And you know, even if you look at David in 1 Samuel 17, 45 to 47, you see Goliath cursed David by his gods. And this caused David to involve his God in this situation. और पहले शमूएल 17वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं जब गोलियात ने दाऊद के खिलाफ उसका अपमान किया और अपने देवताओं की शपथ खाई, और उस परिस्थितियों में दाऊद ने अपने परमेश्वर की शपथ खाकर परमेश्वर को उस युद्ध के अंदर वो आगे ले आता है। And you know, when you're a son of God or a David in this scenario, in this situation in the world today, you know, if you look at David, he carried an anointing from God, chosen from all his brothers. When David saw Goliath, he saw just an uncircumcised Philistine. और आप देखिए, यदि आप इस पीढ़ी के दाऊद हैं, आपके जीवन के सामने गोलियात के समान जब चुनौती आएगी, आप वहां पर भयभीत नहीं होंगे, लेकिन प्रभु के द्वारा दिए हुए उन अवसरों को आप पहचान पाओगे और आप ये कह पाओगे, ये खतना रहित पलिश्ती कौन है जो यहोवा की सेना को चुनौती कर रहा है। And you know, when you as a son of God are in the counsel of God and you know your God and you see a situation, you will see it just like David saw it. You will see it as just an uncircumcised Philistine. You know, a situation where you don't need to be afraid of it. प्रियो, यदि आप प्रभु के साथ में एक सही संबंध में जुड़े हुए हैं, प्रभु के मन की बातों को आप समझ पाते हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में आप भयभीत नहीं होंगे। आप परमेश्वर की कार्य योजना को, परमेश्वर की रणनीति को आप समझोगे और उन विपरीत परिस्थितियों को एक अवसर समझते हुए आप आगे कदम को बढ़ाओगे। So the engagement of heaven in you, or the kingdom of God in you, changes your vision. So when you see a problem, you don't see it as a problem. और आप जब प्रभु के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, आपके देखने का नजरिया बदल जाता है। आप समस्याओं को समस्याओं के समान नहीं, लेकिन प्रभु के द्वारा दिए हुए अवसरों के समान आप देखने लग जाते हैं। So you will see it through the truth that actually heaven sees that situation. और उन परिस्थितियों में स्वर्ग जिस सच्चाई को देख रहा है, उन सच्चाइयों को आप देख पाओगे और उसके अनुसार आप प्रार्थना कर पाओगे। And you know, the amazing thing is the prophetic words that David released over Goliath caused him to become naked and weakened. और आप देखिए, दाऊद ने जो नबूवतीय शब्द गोलियात के ऊपर बोले थे, उन नबूवतीय शब्दों ने गोलियात को कमजोर कर दिया और उसके जीवन में पराजय को लेकर आए। And he was so weak, he became so weak with all, you know, out of all the covenants he had made with his gods, they just began to crumble. और हम देखते हैं कि गोलियात ने अपने ईश्वरों के साथ में जो शपथ खाई थी, लेकिन जब दाऊद ने, यहोवा परमेश्वर के नाम से दाऊद ने आगे कदम बढ़ाया, गोलियात कमजोर हो गया और उसकी सुरक्षा कवच के अंदर वहां पर दरार पड़ गया। And these covenants became broken and powerless because of the prophetic declarations and prophetic intercession of David. और हम देखते हैं दाऊद ने जब वो मध्यस्थता की, उस मध्यस्थता के कारण परमेश्वर का अद्भुत कार्य वहां पर प्रकट हुआ और जो वाचाएं जो गोलियात ने अपने ईश्वरों से बांधी थी उसमें दरार पड़ गई और वहां पर परमेश्वर का कार्य प्रकट हो गया। In the natural, all the armor protected Goliath well, right? But from the foundation of the earth, there was a hole prepared in Goliath's head where the stone went in. आप देखिए, स्वाभाविक रीति में
गोलियात ने कई सुरक्षा कवचों को तैयार किया होगा, लेकिन अलौकिक रीति में आप देखिए उन सारी सुरक्षा कवचों के अंदर एक खाली स्थान को, एक रिक्त स्थान को परमेश्वर ने पहले से रख रखा था, ताकि दाऊद के गोफन से निकला हुआ पत्थर ठीक उस स्थान पर जाकर उसको टकराए और वो परास्त हो जाए। And today, the same thing is true for us. प्रियो, आज मेरे लिए और आपके लिए भी यही एक सच्चाई है। Who are the Goliaths that are standing in front of you? They have a आपके hold. सामने खड़े हुए गोलियात कौन है? God has kept a space for you to bring that Goliath down with the proclamations of your word. प्रियो, परमेश्वर ने गोलियात का चाहे कितना भी बड़ा सुरक्षा कवच क्यों न हो, वहां पर कुछ ऐसे खाली स्थानों को प्रभु ने रखा है जहां पर आपके द्वारा निकलने वाला वचन उन्हें स्पर्श करेगा और वो परास्त हो जाएंगे। And so that stone went with such spiritual power and velocity, and it hit its target. और देखिए वो पत्थर इतनी तीव्रता के साथ में, इतनी वेगता के साथ में जाता है और उस लक्ष्य पर वह छू जाता है। And when the Philistines' champion was killed through prophetic action and declarations, the fear broke, and the Israelites went after the Philistines. और देखिए जैसे गोलियात वहां पर गिर जाता है, लोगों के अंदर जो भय था, वो डर का बंधन टूट जाता है और लोग मिलकर पूरे पलिश्तियों के ऊपर हमला बोल देते हैं। And let me tell you, the devil has no power and no answers to prophetic prayers and declarations. प्रियो, मैं आपके उत्साह को बढ़ाना चाहूंगी। जब आप Thank you. नबूवतीय प्रार्थना करते हैं, शैतान उसके सामने टिक नहीं सकता, उसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। And when you read this chapter, you will find that Goliath shouts and shouts and shouts. But the moment the man of God, the Son of God, opens his mouth, you never hear a word thereafter from Goliath. आप देखिए गोलियात बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां देता है, लेकिन जैसे ही दाऊद अपने मुंह को खोलता है, उसके बाद में गोलियात कुछ बोल नहीं पाता और दाऊद को प्रभु वहां पर विजय प्रदान करता है। But like David, we need to be zealous for the name of God. लेकिन दाऊद के समान प्रभु के नाम के लिए एक जलन मेरे और आपके अंदर होना जरूरी है। God's word in my mouth is strategic positioning. परमेश्वर की आड़ से प्रभु का वचन जो मेरे मुख में है, वो सही समय के लिए प्रभु के द्वारा रखा गया है। And if you read, Jeremiah, I think I may have it here. Yeah, so Jeremiah chapter 1, 9 to 10, you see there is unlimited expanse of prophetic praying. And Jeremiah's ministry was either rooting out, pulling down, destroying, and throwing down, and building and planting. यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसके 9 और 10 में देख सकते, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। Sometimes we God takes us to places we don't want to go, but God will give us the instructions and the directions to do what we have to do. कई बार प्रभु ऐसे स्थानों में हमें ले जाएगा जहां पर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन प्रियो प्रभु आपको रास्ता बताएगा, प्रभु आपको रणनीति बताएगा कैसे वहां पर आपको खड़े रहना है। So I want to encourage you to when you're entering into the supernatural, do things you've never done before. Sometimes you might think, oh my gosh, why do I need to do this? It's so out of the box. It's so not what I'm used to. But I've got used to doing that, and I've been able to see God just move mightily. प्रियो, अलौकिक आयाम में यदि मुझे और आपको कदम रखना है, ऐसी बातें जिसे करने का हमें अनुभव नहीं है, उन बातों को करने के लिए मैं और आप जब तैयार हो जाएंगे, उन अनजान पगडंडियों से होकर हम कदम बढ़ाने को हम तैयार हो जाएंगे, अलौकिक बातें स्वाभाविक रीति से मेरे और आपके जीवनों में प्रकट होने लग जाएगी। So I just want to declare that David's to rise up in this season in the name of Jesus. और आज मैं घोषणा करना चाहती हूँ, यीशु मसीह के नाम से इस मौसम के दाऊद भारत में उठ खड़े होने पाए।
And I want to declare that you are giant slayers in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में कई दानवों को परास्त करने वाला अभिषेक आपके ऊपर आने पाए. Giants in government, giants in nations, giants in families, you will bring them down, says the Lord. आपके जीवन के हर आयामों में आपका विरोध करने वाले सारे दानवों को, चाहे वो परिवार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे अन्य अधिकार के क्षेत्रों में है, उनको गिराने वाले आप बन जाओगे. And I ask the Lord to release his fire to और come उस upon you आग को now. आपके ऊपर मांगते, That fire that will make a way where there is no way. और वह आग उन क्षेत्रों में जहां पर मार्ग नहीं है, नए मार्गों को आपके लिए उत्पन्न करेगा. That fire that will destroy the powers of darkness. और in your वह heart. आग जो शत्रु के योजनाओं को परास्त कर देगा. That fire that will purify and cleanse for new और वह life to आग begin. जो आपको शुद्ध करेगा, आपको निर्मल करेगा, आपको बेदाग करेगा. You know, I just remembered we are in a season of Esther now. And there is favor for us because we are just coming into Rosh Chodesh. Yesterday started Rosh Chodesh. And we are in the season of Esther. And the favor of God is upon you, says the Lord. और प्रभु का आत्मा कहता है कि मैं और आप एक ऐसे मौसम में से होके गुजर रहे हैं जहां पे प्रभु का अनुग्रह हम पर आने जा रहा है और परमेश्वर के स्पर्श को हम महसूस करेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर का प्रकटीकरण का या प्रभु के अनुग्रह का, प्रभु के सुधि लेने का वर्ष है. You're in a season of preparation, and God's going to shift some things for you. And God's gonna, give you great favor, and things that even enemies that came against you will no longer torment you and cause you problems. प्रियो, यह एक तैयारी का मौसम है जहां पर पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है. आप उस तैयारी में जब आप आगे बढ़ोगे, आपको अधिक कुछ करना नहीं पड़ेगा. वो आपकी धार को चोखा करेगा और शत्रु स्वयं आपके सम्मुख परास्त हो जाएगा. ऐसी अवस्थाओं के अंदर पवित्र आत्मा इन दिनों में मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है. And the very gallows that people have set, or the enemy has set against you, will be turned around in your favor. And God will raise you up, says the Lord. और प्रभु का आत्मा कहता है कि शत्रु ने जो जाल आपके खिलाफ बुना था, उसी जाल में वह स्वयं फंस जाएगा. ऐसी बातों को प्रभु मेरे और आपके जीवनों में इस मौसम में करने जा रहा है. And so I bless you all in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी के ऊपर आशीष की घोषणा करते हैं. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. It was awesome and glorious, and thank you so much, Apostle Ruhani, for spending time with us, teaching the Word of God. धन्यवाद बहन रूहानी, आप हमारे बीच में जुड़े और वचन से आपने हमसे बातचीत की. Taking us into deeper experiences and also teaching the deep things from the Word of God. और गहरे अनुभवों में हमें ले जाने के लिए, वचन की गहरी बातों को हमें सिखाने के लिए. As the woman of God was sharing the Word of God, said that the people are here who are going to take this responsibility in India to do miracles, wonders for the Lord Jesus in India. और जिस प्रकार से प्रिय बहन ने कहा, हम मानते हैं कि आज ऐसे बहुत सारे लोग इस सभा में जुड़े हैं जो इन जिम्मेदारियों को लेंगे और भारत के अंदर प्रभु की आवाज बनकर इन दिनों में उन उद्देश्यों की पूर्तिकरण के लिए, कदम बढ़ाने के लिए मैं और आप तैयार हो जाएंगे. And we know that already some of these precious people are into the prophetic prayer. So today, as you are sharing the Word of God, they were able to know more deep things from the Word of God. और इस सभा में जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही नबूवती मध्यस्थता की प्रार्थना की सेवकाई को जानते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आज जो ये वचन आया है हमारी धार को और अधिक वो पैना करेगा, और अधिक गहराई में हम मध्यस्थता की सेवकाई में हम आगे बढ़ पाएंगे. And God is going to raise Davids in India. परमेश्वर भारत में दाऊदों को खड़ा करेगा. And also we are into a season of favor.
और हम प्रभु के अनुग्रह के मौसम में हैं हम। So, this is the time we have to experience supernatural. और यह वो समय है जहां पर अलौकिक बातों को हमें अनुभव करना है। Amen. Once again, I express my thanks and gratitude to Apostle Rouhani. May the Lord God bless you abundantly and use you more mightily all around the world. और प्रभु आपको अनुग्रह करने पाए, प्रभु आपको आशीष देने पाए और आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा की अद्भुत भरपूरी में चीजों को करने के लिए प्रभु आपको मदद करने पाए। This teachings, this is the key. These are the keys for this season. प्रियो, इस मौसम की कुंजी है ये। इन कुंजी का आप इस्तेमाल करोगे, अद्भुत अलौकिक बातों को आप स्वतः देखने पाओगे। And may the Lord God help you to impart this around the world and bless the people. और प्रभु आपको मदद करने पाए विश्व राज्यों के लिए एक आशीष बनने के लिए, अलौकिक सेवकाई के द्वारों को खोलने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल में लेने पाए। And from India, we together bless you and may the Lord use you mightily around the world. We bless you, bless you, bless you from the bottom of our heart. और भारत से, भारत की भूमि से हम लोग मिलकर प्रिय बहन को आशीषित कहते हैं, उनके जीवन में आशीष की घोषणा हम करते हैं। Amen. Father, thank you for this wonderful time, 2 days, almost 4 hours you were, Lord, you gave us the rich meat and thank you for using your, servant in our midst. We give you glory, honor and praise to you, Lord Jesus. पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिछले 2 दिन प्रिय बहन के द्वारा अलौकिक बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए आपने हमारे जीवन में अवसरों को प्रदान किया। अद्भुत तरीके से आपने उन्हें इस्तेमाल में लिया। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं। And we believe that an impartation took place in our life. All these precious people who joined for this meeting, Lord, let them carry this anointing to their respective places and bless the nation and bring a revival to this nation. और प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि जितने लोग आज इस सभा में जुड़े, हर एक के ऊपर वो जागृति पिता, वो अभिषेक का चादर, आच्छादन आ पहुंचा है। आने वाले दिनों में इस अलौकिक आयाम के अंदर प्रभु जी हम सभी उठ खड़े होंगे और हम आगे कदमों को बढ़ाएंगे पिता। उसके लिए हम अपने जीवनों को एक और बार समर्पित करते हैं। We bless all of them in the name of the Father, Son and Holy Spirit. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सबके ऊपर आशीष की घोषणा हम करते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen, amen. Thank you so much. God bless you all.